नमस्कार, मैं सुयश कुमार। विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन दो चीजों के लिए बहुत खास है। एक है आज विजयदशमी का दिन, यानी कि कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और वापस वे 14 दिनों के बाद 20 दिनों के अंतराल में अयोध्या लौटे थे। तो आज से ठीक 100 साल पहले एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण का संकल्प लिया गया था, यानी कि सन 1925 में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां पर समाज एक हो, उसकी नींव भी रखी गई थी। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। तिथि के हिसाब से आज 100 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा की गई थी। और जिस तरीके से उन्होंने इस संघ की स्थापना की थी, किसी ने नहीं सोचा था, यहां तक कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये 100 साल के गौरवशाली इतिहास को गढ़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसलिए जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आज आप और हम सभी लोग इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गाथा रही है, एक लंबा जो अंतराल रहा है, वो विरोधाभास से घिरा हुआ भी रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर परिस्थितियों में देश का सामना किया, इस अपनी आने वाली कठिनाइयों का सामना किया और समाज को खड़ा करने का जो संकल्प लेकर के सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और आज उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। नागपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शताब्दी वर्ष विजयदशमी के दिन मनाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज पर ऐतिहासिक क्षण पर आप इसके साक्षी भी बनेंगे और सुबह 7:30 बजे से, यानी कि अभी से कुछ पल के बाद, पल पल की एक एक तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे और चीजों को बताते रहेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से हो रहा है। इस महायज्ञ का उद्बोधन करेंगे और संघ संचालक जी परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, जिनकी वाणी से राष्ट्रभक्ति, संगठन और सनातन की शक्ति का आह्वान भी किया जाएगा। इस पावन आयोजन के मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जिनकी उपस्थिति स्वयं इस बात का संदेश देगी कि यह आयोजन किसी एक संगठन का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है और पूरा देश आज मिलकर के इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस का जश्न मनाने जा रहा है। विजयदशमी के दिन, आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से संघ की स्थापना की गई थी, उस समय कहा गया कि ये एक बीज, मात्र 5 लोगों के साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां चलता गया, आगे बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, इस विचार को स्वीकार किया और आज दुनिया भर में एकमात्र ये ऐसा संगठन बन चुका है जहां पर शोध भी हो रहे हैं और इसके विचार को दुनिया में लोग स्वीकार भी रहे हैं। एक ऐसा दौर भी आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विरोधों का सामना करना पड़ा। 1948 में, सन 1975 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1992 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पल रहे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया। और हमारे साथ बात करने के लिए सुनील देवधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनके पास चलेंगे और सीधे बातचीत करेंगे उनसे। पूर्व प्रचारक सुनील देवधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे कर चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए सुदर्शन न्यूज को देखने वाले, सुदर्शन टीवी को देखने वाले सभी दर्शकों को और इसके संस्थापक सुरेश चव्हाण के जी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। 1925 में जब इसकी स्थापना हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन के सभी साक्षी बनेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा किसी ने नहीं सोचा था,
एक व्यक्ति ने सोचा था कि ऐसा होने वाला है। ये जो आत्मविश्वास डॉक्टर केशव बलिवार जी ने दिखाया था, जी ये एक अद्भुत, उनके अंदर अदम्य शक्ति, एक युग दृष्टा थे। और उन्होंने इस दिन की, जब विजयादशमी के दिन जब 1925 में संघ की स्थापना की थी, तब हम सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम का उस समय सृजन नहीं हुआ था। उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं सारे हिंदुओं को संगठित करूंगा और उनके अंदर की जो आत्मविस्मृति है, उस आत्मविस्मृति को खत्म करके आत्मबोध की जागृति करूंगा। मैं उस बिखरे हुए हिंदू समाज को सुसंगठित करके भारत को, जो हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, त्याग और समर्पण के लिए युवाओं को अनुशासनबद्ध रीति से मैं तैयार करूंगा। और जब एक व्यक्ति नागपुर में ऐसा सोचता है, जब कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, यातायात के संसाधन नहीं है, और ऐसे समय में एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, और 1940 में वो गुजर जाते हैं। मतलब 1925 में संघ की स्थापना करने के बाद केवल 15 वर्ष वो जीते हैं, और वो अथक परिश्रम करके, दिन रात परिश्रम करके, पूरा देश भर प्रवास करके जाने से पहले जिस संघ शिक्षा वर्ग में आखिरी संबोधन डॉक्टर हेडगेवार करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि मैं भारत का एक छोटा स्वरूप मेरे आंखों के सामने देख रहा हूं। तो उस समय भारत के लगभग सभी प्रांतों से स्वयंसेवक तृतीय वर्ष की संघ शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके सामने आकर बैठे हुए रहते हैं। तो ये अद्भुत आइडिया है। आज लोग कहते हैं ना, जमाना आइडिया का है, एक आइडिया जो दुनिया बदल दे, वगैरह वगैरह। तो एक व्यक्ति 1925 में, इमेजिन 100 साल पहले, ये आइडिया देता है कि मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करके हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर रहा हूं। इसमें मैं यश पाऊंगा। और इसके लिए जो कार्य पद्धति वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो दैनंदिन शाखा की है कि जब हिंदू हिंदू के नाते एकत्रित ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी एक पद्धति मुझे विकसित करनी पड़ेगी कि जहां पर हिंदू हिंदू के नाते एकत्रित आएंगे। और इसलिए उन्होंने मैदान चुना, और उस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैदान पर जाना था। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने मैदान पर लोगों को एकत्रित करके, लोगों को मतलब किसको, बुजुर्गों को एकत्रित नहीं किया, उन्होंने छोटे बच्चों को एकत्रित किया। क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर किसी को बनाना है, किसी को घड़े की तरह अगर घड़ाना है, तो वो बच्चों को घड़ाया जा सकता है, बच्चों को विचार दिया जा सकता है, जिसमें से वो बड़े होंगे तब वो पूरी तरह से तैयार होंगे विचारधारा के साथ त्यागी और समर्पित जीवन जीने के लिए। और जब हम खुद जीवन जीते हैं, उससे दूसरे को प्रेरणा देते हैं जीने की। इसलिए अपने चरित्र से लोगों को प्रेरणा देना, न कि केवल भाषण से प्रेरणा देना, ये जो मूलभूत संकल्पना दैनंदिन शाखा की थी, उस तरह से उन्होंने इस शाखा का गठन किया, शाखा लगाना चालू किया, छोटे बच्चों में चालू किया और मैदान के ऊपर शुरू किया। और फिर आज अगर आप देखोगे तो लाखों शाखाएं पूरे देश में ही नहीं तो दुनिया में पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात अगर डॉक्टर हेडगेवार जी की हम बताएं तो उन्होंने कभी भी खुद का प्रचार नहीं किया, खुद का नाम कभी लोगों के सामने आने नहीं दिया। मुझे याद है जब डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी मनाई गई 1988 से 1989, ये 1 वर्ष के कालांश में पूरे देश भर में डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्मशती मनाई गई। जब यह चर्चा हुई कि लोगों को संघ तो पता है, लेकिन लोगों को डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम ही मालूम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी ने नाम के लिए काम नहीं किया, काम के लिए काम किया। कुछ बनने के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कुछ करने के लिए काम किया और देश को बनाने के लिए, स्वयंसेवकों को बनाने के लिए काम किया। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम किसी को पता नहीं था।
आपको हैरानगी होगी, आज भी भले भले लोग, पॉलिटिकल पंडित डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम भी ठीक से ले नहीं पाते हैं। बिल्कुल। कई लोग उनको हेडगेवार की जगह हेगड़ेवार बोलते हैं। तो ये जिन्होंने अपना पूरा नाम भी समर्पित कर दिया, उन्होंने कभी अपना चेहरा लोगों के सामने आने नहीं दिया। ऐसे नींव का पत्थर बनकर उन्होंने जो मंदिर बनाया, उस पत्थर में डॉक्टर हेडगेवार जी और ऐसे हजारों समर्पित जीवन है, जिसका आज कलश आपको दिखाई दे रहा है। जो मंदिर का जिस तरह से कलश दूर से लोगों को दिखाई देता है, वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आज दूर से लोगों को दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी और उन्होंने निर्माण किए हुए हजारों हजारों स्वयंसेवक इसकी नींव की पत्थर बने। और उन्होंने देखा हुआ जो स्वप्न था, उन्होंने की हुई जो कल्पना थी, वो पूरी हो गई, आज पूरी होती दिखाई दे रही है। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है, आपने जो है कि बताया कि किस तरीके से डॉक्टर हेडगेवार जी ने काम के लिए काम किया, नाम के लिए नहीं किया। देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से रहे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर लिया जाए, केरल का जिक्र कर लिया जाए, जहां पर हमेशा देखा गया कि स्वयंसेवक बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में रहे, परेशानियों में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किस चीज, क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करती है स्वयंसेवकों को? ध्येयवाद। उनके जीवन में जो ध्येयवाद है, हमारी जो विचारधारा है और देश के प्रति अटूट प्यार, ये मेरा देश है और इस देश के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को संगठित करने के लिए और सभी प्रकार की व्याधियों से, पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करना है। ये जो अंदर में जो पीड़ा थी, वो पीड़ा उनसे काम करवा रही थी। और ये पीड़ा जो है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने हृदय की जो पीड़ा थी, वो पीड़ा लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों में ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा सुयश पाया। और ये पीड़ा लोगों के मन में कैसे जाती है, इसकी अनुभूति कैसे होती है, जब व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे करता है। और जब तत्व और व्यवहार में जब आपको पूरी तरह से समानता किसी व्यक्ति में दिखाई देती है, तब वो व्यक्ति देवत्व की तरफ जाता है। और ऐसे जो देवत्व को प्राप्त हो गए, ऐसे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में एक काव्य है, एक संगीत है, देह आया ध्येय लेकर। ये जो ध्येयवाद था, ये ध्येयवाद एक देह लेकर आया और उस देह का नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। तो ध्येय और डॉक्टर हेडगेवार जी ये इतने आपस में विलीन हो गए कि उसका इतना जबरदस्त प्रभाव स्वयंसेवकों में पड़ा कि उनके जैसा हमें होना चाहिए, ऐसे लोगों को लगने लगा। और उनके जैसा होना संभव ही नहीं है, तो उसके 1/100 टाइम भी अगर हमारे अंदर तेज आ जाए तो भी पर्याप्त है। इसलिए एक मराठी में संगीत है, तुझे तेज अंगी शतांशे जरी ही उजाळूनी टाकू दिशा दाही दाही। तेरे अंदर जो तेज है, उस तेज का 1/100 एक शतांश भी अगर मेरे अंदर आ जाए तो भी मैं सारे दुनिया को जो है उजाला दे दूंगा। ये जो ध्येयवाद है, और ध्येय के लिए उस तरह से आचरण करके मरने की तैयारी जब व्यक्ति रखता है, तब उससे जो है, ये जिसको आप अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, प्रेरणा जो है वो उसमें से निकलती है। ये भाषण से नहीं आती है, ये व्यवहार से आती है, तत्वानुकूल व्यवहार से आती है। ये डॉक्टर हेडगेवार जी, उसके बाद में परम पूजनीय श्री गुरु जी, उसके बाद में परम पूजनीय बाला साहेब देवरस जी, और उसके बाद में आप देखते हैं रज्जू भैया जी, उसके बाद में सुदर्शन जी, और अभी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आप इन सबके अगर जीवन देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ देशभक्ति, राष्ट्रवाद, समर्पण, और उसमें कहीं भी आपको आडंबर नहीं दिखाई देगा, कहीं भी आपको अहंकार नहीं दिखाई देगा, एक निस्सीम प्रेम की भावना दिखाई देगी। और ये जो शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, ये जो गीत हम गाते हैं, ये केवल, और कल अगर आपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अगर सुना होगा, तो उसमें भी उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया कि ये जो आत्मीयता का भाव है, ये जो संघ के स्वयंसेवकों का समाज के प्रति, देश के प्रति, भारत माता के प्रति प्रचंड निष्ठा और आत्मीयता, और समाज के प्रति जो प्रेम का भाव है, शुद्ध सात्विक प्रेम का भाव है,
तब वो जब चरखी दादरी में विमान हादसा होता है 1980 के दशक में, और जब उस विमान में मरने वाले मेजॉरिटी लोग आखाती देश में जाने वाले मुसलमान रहते हैं, और वहां पर उनकी डेड बॉडीज उठाने में उनके आए हुए सारे जो साथी है, उनके जो हितैषी और उनके रिलेटिव्स जो आते हैं, रोते रोते वहां पहुंचते हैं जहां कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, तो स्वयंसेवक उसकी पूजा पद्धति नहीं देखता, न मरने वाले की देखता है, न सगे संबंधियों की देखता है, उनके लिए पूरी मेहनत करके सारी व्यवस्थाएं लगा देता है। इसका परिणाम यह होता है कि वहां के जो माननीय संघ चालक होते हैं, इस हादसे के बाद में वहां के मस्जिद के अंदर उनको बुलाकर सम्मानित किया जाता है। ये जो संघ के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवादी है, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मानते हैं और ये हिंदुओं का संगठन है, हम ये कहते हैं, इसका अर्थ हम किसी के विरोध में है। ये तैयारियां जो अभी आप दंड की क्रम ये करते हुए प्रहार कहते हैं, अभी जो दिखाया जा रहा है ना आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल ये प्रहार है, दंड का प्रहार। तो ये प्रहार कर रहे हैं, ये आत्मरक्षा के लिए है, ये किसी को मारने के लिए है नहीं। हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र जो है, जो दुर्भाग्य से आज ममता बनर्जी के जगह पर आप देखेंगे तो कई सारे दुर्गा पूजा के पंडालों में से देवी माँ के हाथ के शस्त्र ही गायब कर दिए हैं। बिल्कुल। आप गणेश जी के चित्र निकाल कर देखिए, मूर्तियां निकाल कर देखिए, वामपंथी कलाकारों का इतना प्रभाव रहा था हमारे देश के ऊपर कि आज गणेश जी के हाथ में, गणपति बापा के हाथ में शस्त्र नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन शस्त्र की पूजा जो विजयादशमी में हमारे यहाँ परंपरा से होती आ रही है, ये शस्त्र मन को तैयार करता है, शस्त्र लड़ता नहीं है, मन है जो लड़ता है, लड़ने की हिम्मत रखता है तो हाथ चलाते हैं और शस्त्र चलता है। तो ये मन को तैयार करने का ये जो अभी आप दिखा रहे हैं, इसको नियुद्ध कहते हैं, निशस्त्र युद्ध। इसमें तो शस्त्र भी हाथ में नहीं है, लेकिन जिसको शायद कराटे बोलते होंगे, जूडो बोलते होंगे, ये जो है ये निशस्त्र युद्ध का प्रात्यक्षिक अभी आपके टीवी पर दिखाया जा रहा है। इसके पहले दंड दिखाया जा रहा था। तो दंड तो एक लाठी है, और लाठी सिखाना ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू की हुई प्रथा नहीं है। हमारे देश में सदियों से लाठी सिखाने का काम चलता आ रहा है। यह आत्मरक्षा के लिए है, और ये आत्मरक्षा की लाठी जो है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने जो, बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल हम वापस आपके पास फिर से अभी लौटेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ विजयदशमी तो दूसरी तरफ संघ ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और सुदर्शन न्यूज इसी के मद्देनजर एक बड़ा संघ गाथा, आप हमारे पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, संघ गाथा यानी 100 एपिसोड की ये महान श्रृंखला लेकर के आ रहा है। 125 नागपुर। इस दिन बोया गया एक बीज जिसने 100 वर्षों में वटवृक्ष का रूप ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साधारण सा आरंभ और असाधारण संकल्प। यह केवल व्यायाम की शाखा नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को जगाने का प्रयास था। मैं भगवा ध्वज हूं, आंधियों में भी डटा रहा, और मेरी छाया में खड़े स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहे। 100 वर्षों की निरंतर साधना, 1000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं, सेवा, संस्कार और संगठन का अनोखा संगम। मैं भारत माता हूँ, मेरे पुत्रों ने शताब्दी भर सेवा की है। अब यह गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचेगी। मैं सुरेश चौहान के लेकर आया हूँ संघ गाथा। विश्व के सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़ी 2 एपिसोड की महासीरीज, वो भी 13 भाषाओं में, हर शनिवार और रविवार रात 9 और 12 बजे 2 लोकेशन पर 1000 शूटिंग। भारतीय टीवी पर पहली बार 4K कैमरा, जहां परंपरा और आधुनिक AI का मिलन होगा। इतिहास के सबसे सच्ची, सबसे भव्य सुदर्शन पर संघ गाथा। मैं समय
और 100 कार्यक्रमों यानी 100 एपिसोड की महान गाथा सुदर्शन न्यूज पर आ रही है। देखना मत भूलिएगा। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनील देवधर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे फिर से जो है जुड़ेंगे और बात करेंगे। सुनील जी, आपने अभी पहले भी कहा कि जो आत्मरक्षा की बात की जाती है, जिस तरीके से संघ के ऊपर शुरू से आरोप भी लगते रहे, लेकिन कुछ ऐसे दौर भी आए जब संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने हार नहीं मानी, उन सभी चुनौतियों का सामना किया। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और उन्होंने भी कई जगह पर कहा है कि अगर मेरे अंदर इतने सारे गुण आपको दिखाई देते हैं तो ये मेरे अंदर के सोए हुए सुप्त जागृत करने का काम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, संघ की है। और उन्होंने ही लिखी हुई जो कविता है उसमें उन्होंने कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये एक स्वयंसेवक की वाणी है, ये इस देश के करोड़ों स्वयंसेवकों की वाणी है। अगर ये सारा देह ये अगर भारत माता को समर्पित है और ये हम रोज प्रार्थना में अगर कहते हैं, पततु एषः कायः नमस्ते नमस्ते, पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते, हे मातृभूमि, मेरा ये शरीर, मेरा मन बुद्धि शरीर आत्मा अगर इस देश के लिए समर्पित हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जब कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो प्रतिबंध जैसे पीड़ाओं से, तकलीफों से, गालियों से, कभी भी त्रासदियों से डरता नहीं है। और जब प्रतिबंध लगाए गए तब सबसे पहले तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक गोळवलकर गुरु जी को यातनाएं दी गई, झूठा आरोप लगाया गया। राजनीति की पंडित नेहरू ने इस देश की सबसे गंदी राजनीति करने का दौर प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी जी की हत्या, जो बहुत अत्यंत गलत, जिसको कहेंगे इसको कोई समर्थन कर ही नहीं सकता है। और जैसे पूजनीय गुरु जी को यह खबर मिली कि गांधी जी की हत्या हुई है, उनके मुख से जो पहले 2 शब्द निकले वो शब्द थे देश का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य, ये 2 शब्द उनके मुख से निकले थे। अब ऐसे जिसको साधु पुरुष हम कह सकते हैं, संत पुरुष कह सकते हैं, ऋषि पुरुष कह सकते हैं, ऐसे महान डॉक्टर गोळवलकर गुरु जी को गांधी हत्या के झूठे आरोप में जेल में डालना, यह राजनीति थी। पंडित नेहरू और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी थी, लोगों के गुस्से का कारण बनी थी, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत का वादा किया था, पार्टीशन नहीं होगा ये बताया था, लेकिन पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन बंटवारा होने के बाद लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, लाखों लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया, लाखों लोगों को जो है इस करोड़ों को निकाला गया पाकिस्तान से और वो निर्वासित बनकर आए। तब पूजनीय गुरुजी ने बताया था स्वयंसेवकों बाजी लगाओ और जाकर उनको जिंदा। बिल्कुल सुनील जी, हम आपके पास देश में बिल्कुल हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ स्नेहल जोशी जी सीधे नागपुर से जुड़ी हुई हैं। स्नेहल जी, क्या कुछ, आज तो दिन बहुत खास है, लेकिन क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हर वर्ष होता है इस साल उससे ज्यादा खुशी भी है और उत्साह भी नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि नागपुर शहर में कुल अभी इस समय 17,000 स्वयंसेवक जो है वो ग्राउंड पर आए हुए हैं। 7,000 जो स्वयंसेवक रहेंगे वो आप देख सकते हैं पीछे में कि यहाँ पर दंड लेकर खड़े हैं, जो आप सरसंघ चालक जी को और जो मुख्य अतिथि है कोविंद जी को, उनको मतलब मानव वंदना देंगे इसके लिए। और साथ में एक पथ संचलन भी उनके सामने किया जाएगा, शस्त्र पूजा होगा, ध्वजारोहण होगा। उसके बाद जो है वो उनके पीछे विकलांग है, वयोवृद्ध है, ऐसे 7,000 स्वयंसेवकों को बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। तो 14,000 स्वयंसेवक इस वक्त गणवेश में यहाँ पर आए हुए, उसके साथ कई जगह से जो है वो इंटरनेशनल जो गेस्ट है उन्हें भी बुलाया गया। मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल गेस्ट की कक्षा है। उसके बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का विशेष मंच जो है वो सेंटर में लगाया गया है। और उसके बाद यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति है
या फिर जैसे संघ के जो मुख्य अधिकारी है, जिनके 36 आयाम और उनके जितने भी प्रमुख लोग हैं, उनको विराजमान होने की, उनके बैठने की विशेष जो है वो तैयारी की गई है। तो इधर हम देख सकते हैं ये देवऋषि नारद कक्ष है मेरे पीछे, और ये देवऋषि नारद कक्ष में इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया और जितने भी देश से आए हुए पत्रकार हैं उनको विराजमान किया गया है। तो साथ में लंबी सी गैलरी हम देख सकते हैं कि इस लंबी सी गैलरी में कई मान्यवर जो है वो देश विदेश से आए हुए हैं, लेकिन जो साथ में आए हुए, क्योंकि विशेष अधिकारी अगर कोई आता है तो उनके साथ भी 2 लोग एडिशनल होते हैं, तो उन लोगों को भी बैठने की विशेष जो है वो व्यवस्था की गई है। मुख्य आकर्षण पथ संचलन तो रहता ही है, हर वर्ष से रहता है, लेकिन इस वर्ष के अगर मोहन भागवत जी 100 वर्ष को लेकर क्या विशेष रूपरेखा रखते हैं, क्योंकि आज का ये जो भाषण होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, ये मार्गदर्शन पूरे साल के लिए होता है कि आने वाले साल में हम किस तरीके से व्यवस्था करने वाले हैं, या किस तरीके से हमारे संघ का चिंतन किस मार्ग पर होगा, किस दिशा में संघ काम करेगा, इस तरीके के गाइडलाइंस की तरह ही मोहन भागवत जी के भाषण को हर साल देखा जाता है। तो ये साल विशेष है। इस विशेष साल में हम पूरे ग्राउंड की हम बात करते हैं तो ये ग्राउंड भी संघ के पूर्णतः अब लीज पर 1 साल के लिए संघ ने अपने पास किया हुआ है, और कई तरीके के कार्यक्रम इस साल इस ग्राउंड पर ही होने वाले हैं। इसके बाद बिल्कुल लगकर ही एक पुस्तक का मेला भी, जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला होगा, सभी जगह से जो है वो पुस्तक यहाँ पर वितरण होंगे, देखने को लिए मिलेंगे। या फिर अखिल भारतीय गोरक्षकों का भी इस वर्ष नागपुर शहर में एक महासम्मेलन होने वाला है, तो ये इसी ग्राउंड में होने वाला है। तो इस तरीके की कई चीजें जो है वो भविष्य के लिए अब तक तो सामने आ चुकी है, लेकिन मोहन भागवत जी का जो विशेष मार्गदर्शन इस वक्त होगा, उसके लिए सभी के कान जो है वो आतुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्या बताया जाएगा उस पर हम क्या चिंतन मंथन करेंगे। बिल्कुल स्नेहल, संघ का कार्य, बिल्कुल स्नेहल, आप लंबे समय से जो है कि आप संघ से जुड़ी रही हैं, आप चीजों को देखती हैं, अंदर तक आप जानती हैं। नागपुर में लोगों का क्या कहना है, स्वयं सेवकों का क्या कहना है, उनके विचार क्या है आज के दिन के लिए? बिल्कुल उत्साह है, उमंग है, क्योंकि ऐसे कई भी कार्यकर्ता है जो मन से जुड़े हुए थे लेकिन तन से जुड़े हुए नजर नहीं आते थे, क्योंकि कहीं किसी को काम था, किसी को कुछ था, कोई बाहर थे। लेकिन आज का ये विशेष दिन है जिन्होंने सभी अपने महत्वपूर्ण काम या फिर अपने विशेष जो समय नहीं है, ये वाला जो उनका रहता था रोना, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। सबने अपनी विचारधाराओं के अलग जगह पर भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने उस काम से छुट्टी लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो 1 साल हम पूर्णतः संघ समर्पित रहेंगे, क्योंकि वो हमारी मूल विचारधारा है, उस पर आज लोग आते हुए या फिर उस पर चिंतन और काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संघ के इस 100वें वर्ष में संघ के अनुशासन को लेकर, संघ के जो पंचसूत्र का जो सूत्र है उस पर भी सभी स्वयंसेवक काम करने वाले हैं, और जो नियमित संघ शाखा में नहीं आते उनका भी अब जो फुटफॉल है वो संघ की शाखाओं में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर संघमय वातावरण नागपुर शहर में नजर आ रहा है। हालांकि संघ जो है वो अपने ही 36 आयाम में वो परिवार में अलग अलग जगह होता है, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। लेकिन बिल्कुल हम वापस आपके पास लौटेंगे, स्नेहल जी आपसे बात भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि संघ गाथा शो सुदर्शन न्यूज लेकर के आ रहा है 100 कार्यक्रम यानी 100 एपिसोड की विशेष श्रृंखला। टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जहां पर हम संघ के इतिहास को बताएंगे। समय 27 सितंबर 1925 नागपुर। इस दिन बोया गया एक बीज जिसने 100 वर्षों में वटवृक्ष का रूप ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साधारण सा आरंभ और असाधारण संकल्प। यह केवल व्यायाम की शाखा नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को जगाने का प्रयास था। मैं भगवा ध्वज हूं,
आंधियों में भी डटा रहा और मेरी छाया में खड़े स्वयं सेवक राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहे। 100 वर्षों की निरंतर साधना, 1000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं, सेवा, संस्कार और संगठन का अनोखा संगम। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्रों ने शताब्दी भर सेवा की है। अब यह गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचेगी। मैं सुरेश चौहान के लेकर आया हूं संघ गाथा। विश्व के सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़ी 2 एपिसोड की महासीरीज, वो भी 13 भाषाओं में। हर शनिवार और रविवार रात 9 और 12 बजे 2 लोकेशन पर 1000 शूटिंग। भारतीय टीवी पर पहली बार 4K कैमरा, जहां परंपरा और आधुनिक एआई का मिलन होगा। इतिहास के सबसे सच्ची, सबसे भव्य सुदर्शन पर संघ गाथा। तो देखना मत भूलिएगा सुदर्शन न्यूज पे 100 कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। और हम सीधे लिए चलते हैं आपको, सुनील देवधर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल हमेशा से यह उठता आया है कि जब गांधी की हत्या की गई तो उसके बाद एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया समाज में, संघ के खिलाफ यह नैरेटिव बिल्डअप किया गया। गोडसे ने खुद खड़े होकर के कोर्ट में यह कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा ही नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इतना बड़ा नैरेटिव बिल्डअप किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। इसका कारण यह था कि नेहरू जी को, ये जो मैं बताते रुक गया था, कि पूजनीय गुरुजी ने संघ के स्वयंसेवकों को बताया था कि आप चले जाओ और जहां भी आप हो वहां जाकर हिंदुओं को जीवित लेकर आ जाओ। और कम से कम 5000 स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया है हिंदुओं को जीवित वापस लाने के लिए। और उस समय देश भर में एक बहुत बड़ी हिंदुत्व की लहर दौड़ पड़ी थी। तो पंडित नेहरू को यह डर था कि कहीं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को अगर राजनीतिक दल बना लेता है तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। और उसी तरह से हिंदू महासभा के स्वतंत्रवीर सावरकर जी थे, तो उनको ये डर था कि ये जो पार्टीशन के पश्चात देश भर में जो हिंदुत्व का माहौल बना है, इस माहौल में हमारा नुकसान और हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों का लाभ, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता उनको मिला जब गांधी जी की हत्या हुई। और वो हत्या करने वाले पुणे के थे और उनको वो स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने उनको बताकर सावरकर जी को जेल में डाला। संघ के स्वयंसेवक थे, बताकर गुरुजी को जेल में डाला, संघ के ऊपर पाबंदी लगाई। तो एक झूठा विमर्श, एक झूठा नैरेटिव देश भर में खड़ा करने का एक अर्थ से ये नेहरू का यशस्वी प्रयास था, क्योंकि हम जानते और मानते कि इसके कारण संघ का कार्य 10 वर्ष पीछे चला गया जी। स्वयंसेवकों को, कई सारे स्वयंसेवक भी उसको सच मान बैठे और संघ के प्रचारकों को घर में लेने से मना करते थे। समाज के लोग जो है संघ की तरफ शक के नजर से देखते थे। घृणा और तिरस्कार और अत्यंत बड़ी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। प्रचारकों को कई दिन भूखा रहना पड़ा, रहने की जगह नहीं थी तो गांव के बाहर में खंडहरों में रहना, मंदिरों में जाकर कहीं शरण लेना। लेकिन स्वयंसेवकों ने बर्दाश्त किया, स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया और स्वयंसेवकों ने पूरी तरह से, जिसको कहेंगे कि संविधान और कानून के रास्ते पर चल के हिंसा बिना किए इसको झेला, इसको सहन किया, लोगों को समझाया। और इतना ही नहीं, जैसे कि कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पूजनीय गुरुजी को जब जेल से बाहर निकाला गया जी, तब गुरुजी ने कहा कि अपनी ही जिह्वा, अपनी ही जीभ या अपने ही होठ कभी कभी बात करते या खाते खाते गलती से अपने ही दांतों से चब जाते हैं, कट जाते हैं। तो क्या पीड़ा होने पर खून निकल कर गुस्से से हम अपना दांत उखाड़ कर फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं ना। बिल्कुल। अपने ही दांत है, अपने ही होठ है। अगर दांतों से गलती हुई तो होठों ने क्षमा करना चाहिए। और उनका फॉरगेट और फॉरगिव जी, ये जैसे पहला जब संघ पर प्रतिबंध उठा तब पूजनीय गुरु कि अपने दांत, अपने होठ अगर गलती से कट गए तो दांत उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, आप भूल जाइए, क्षमा कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से जब
केवल सत्ता पर बने रहने के लिए, इंदिरा जी ने केवल सत्ता पर बने रहने के लिए पूरे देश को बंदीशाला बना दिया था। पूरे देश का आज राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों का बुद्धिभेद कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि संविधान को अपने पैरों तले कुचलने का काम उनके दादी ने किया था, और वो भी सत्ता लोलुपता के कारण। और कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इस देश पर आपातकाल थोपा था, इमरजेंसी लगाई थी और देश को बंदीशाला बनाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगाई थी और हजारों स्वयंसेवकों को जेल में जबरन ठूस दिया था, बिना किसी भी इल्जाम के, बिना किसी भी प्रकार के कोर्ट के सुनवाई के, सीधे उठाया जेल में डाल दिया। आज मीडिया बड़े बड़े बातें बताता है और कहता है कि किस तरह से संविधान की ये हो रही है, अवहेलना हो रही है, लेकिन मीडिया ये भूलता है, वो जो सिलेक्टेड मीडिया, वामपंथी मीडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग का मीडिया, ये नहीं बताता कि इन सबको भी जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने। लेकिन वो प्रतिबंध हटने के बाद पूजनीय सरसंघ चालक तब के बाला साहेब देवरस जी ने कहा था, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाइए और माफ कर दीजिए। इतना बड़ा दिल रखने वाला संगठन दुनिया में ढूंढ कर नहीं मिलेगा, जिसने हम पर अत्याचार किए, जिन्होंने हमें बदनाम किया, बिल्कुल तबाह करने का प्रयास किया, उनको हम कहते क्षमा कर। इसलिए होता है क्योंकि नफरत जिसको कहते हैं वो हमारे सबक में नहीं है, हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, हमारे डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में तिरस्कार, गाली या किसी को जो है विरोध करना, अनावश्यक विरोध करना, राजनीति के लिए विरोध करना हमारे चरित्र में नहीं है, तो हमारे व्यवहार में कहां से आएगा। बिल्कुल सुनील जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ स्नेहल जी जुड़ी हुई हैं, उनके पास एक बार रुक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि, और उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने सावरकर का भी जिक्र किया और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। सावरकर की विचारधारा से हेडगेवार जी बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। वे कहते थे हमेशा कि सावरकर जी की विचारधारा जो है वो हमेशा से ही देश को आगे बढ़ाने की रही है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए, जैसे इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी कि सावरकर देश के पुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, सावरकर का वे सम्मान करती थी। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति अगर हम देख लें, जो संघ को विरोधी बताती है या फिर ऐसा कहें कि संघ को राष्ट्र विरोधी बताती है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, पंडित नेहरू ने संघ के विरोध में षड्यंत्र किए, प्रताड़ित किया, प्रतिबंध लगाया, बदनाम किया, सब हुआ। लेकिन सबसे बड़ा शौक पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब लगा था, जब चाइना ने हमला किया। एक तरफ दिल्ली में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे, कबूतर उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ चाइना ने हमारे ऊपर हमला करके अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला से लेकर तवांग से लेकर बोमडीला तक अपनी सेनाएं भेज चुका था। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि वो शौक आखिर में वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन कुल मिलाकर तब तक उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गलतफहमियां दूर हो गई थी, या एक जीवन के अंतिम क्षणों में समझ में आ जाता है कि भैया मैंने गलत किया, और उसका एक परिणाम आपको देखने को मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जीते जी 26 जनवरी की जो परेड होती है, उस पथ संचलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बटालियन को उन्होंने इस राजपथ पर चलने के लिए इनवाइट किया है जी। तो इससे ये ध्यान में आता है कि पंडित नेहरू को भी अपने गलती का जो अंदर से खाई जा रही थी, उनको इसका एक एहसास हो चुका था। इंदिरा जी को भी ये समझ में आ गया था कि मैंने गलती की है। ये जो वामपंथी है, वामपंथी छोड़ दीजिए, वो कभी सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन जो समाजवादी है, जो सावरकर का प्रचंड विरोध करते थे, तब एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें नाग गोरे, SM जोशी, मधु दंडवते, ये सभी समाजवादी उपस्थित थे। पुणे में वो कार्यक्रम हुआ था, सावरकर जी का सम्मान करने वाला कार्यक्रम हुआ था। उसमें सभी भाषणों में इन समाजवादियों ने कहा था, हमें 1905 का सावरकर एक्सेप्टेड है, हमें 1925 का सावरकर एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि 1905 के सावरकर के भाषणों में आपको हिंदुत्व दिखाई नहीं देगा। अनुभवों के बाद में उन्होंने
हिंदुत्व पर पुस्तक भी लिखी है, हिंदू महासभा में शामिल भी हुए हैं, उसके अध्यक्ष भी बने हैं और प्रखर और तेजस्वी हिंदुत्व जो सावरकर जी का दिखाई देता है, ये आपको वो जब अंडमान से लौटे उसके बाद में जब खिलाफत आंदोलन उन्होंने देखा, खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का अनावश्यक समर्थन देखा, तब उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा करके हिंदू जन जागृति को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। तो समाजवादी कहते हैं कि ये सावरकर हमें एक्सेप्टेड नहीं है, 20 साल पुराना सावरकर एक्सेप्टेड। बिल्कुल सुनील जी, हम वापस आपके पास लौटेंगे और मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन न्यूज 100 कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला लेकर के आ रहा है। देखना मत भूलिएगा, टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है। मैं समय हूं। 27 सितंबर 1925 नागपुर। इस दिन बोया गया एक बीज जिसने 100 वर्षों में वटवृक्ष का रूप ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक साधारण सा आरंभ और असाधारण संकल्प। यह केवल व्यायाम की शाखा नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को जगाने का प्रयास था। मैं भगवा ध्वज हूं, आंधियों में भी डटा रहा और मेरी छाया में खड़े स्वयं सेवक राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहे। 100 वर्षों की निरंतर साधना, 1000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं, सेवा, संस्कार और संगठन का अनोखा संगम। मैं भारत माता हूँ, मेरे पुत्रों ने शताब्दी भर सेवा की है। अब यह गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचेगी। मैं सुरेश चौहान के लेकर आया हूं संघ गाथा। विश्व के सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़ी 100 एपिसोड की महासीरीज, वो भी 13 भाषाओं में। हर शनिवार और रविवार रात 9 और 12 बजे 2 लोकेशन पर 1000 शूटिंग। भारतीय टीवी पर पहली बार 4K कैमरा, जहां परंपरा और आधुनिक AI का मिलन होगा। इतिहास के सबसे सच्ची, सबसे भव्य सुदर्शन पर संघ गाथा। और हम सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ सुनील देवधर जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि 1962 के युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू को भी गलती का एहसास हुआ अंतिम समय में, और उन्होंने संघ के बटालियन को स्वयं कर्तव्य पथ पर, जो आज कर्तव्य पथ है, पहले राजपथ कहा जाता था, उस पर बुलाया परेड करने के लिए और गए, स्वयंसेवक वहां पर गए। लेकिन फिर भी एक नैरेटिव बिल्डअप शुरू से आरएसएस के खिलाफ कुछ ऐसे तत्व हैं अभी भी समाज में। आप कम्युनिस्ट की बात कर रहे थे, आप समाजवाद की बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि इनको अपने जीवन के अंतिम क्षणों में समझ में आता है कि हमने गलती की। तो आप अगर देखेंगे, इंदिरा जी ने आपातकाल उठाने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कभी टिप्पणी नहीं की जी। और कई सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कामों में मदद भी की है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सभी लोग जो है संघ के खिलाफ थे, और बहुत सारे लोगों ने संघ को, देश भर में अनेक मुख्यमंत्रियों ने मदद की है संघ के कार्य को, संघ के कार्यक्रमों को, संघ को जगह देने के लिए, सेवा प्रकल्पों को कांग्रेस के कई सारे लोगों ने मदद की हुई है, क्योंकि लोग जानते हैं संघ एक अच्छा संगठन है। और ऐसे कई सारे लोगों के आपको उदाहरण भी मिलेंगे। लेकिन आप अगर देखेंगे, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अपने मां से सबक लिया था, और आप 5 साल के राजीव गांधी के सारे उदाहरण ढूंढ के निकालिए, आपको आरएसएस के खिलाफ एक भी टिप्पणी राजीव गांधी जी के भाषण में नहीं मिलेगी। इसका कारण वो ये समझ चुके थे कि हमने संघ से पंगा नहीं लेना है। और जब संघ पर तीसरी पाबंदी आई, ये नरसिंह राव जी ने लगाई, और वो भी एक राजनीति का हिस्सा था, क्योंकि बाबरी ढांचा गिरने के बाद उन्होंने 5 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जी, जिसमें से कल्याण सिंह जी तो खुद रिजाइन कर चुके थे, लेकिन बाकी 4 मुख्यमंत्रियों को, बाकी राज्य सरकारों को क्यों उन्होंने बर्खास्त किया, 356 लगाया? तो उसका लिखित कारण यह था क्योंकि आरएसएस पाबंदित है, और वो जो मुख्यमंत्री बैठे हुए, सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं, वो सब संघ के स्वयंसेवक है। तो एक प्रतिबद्धित संघ के लोग सरकार में बैठे, इसलिए हम उन सरकारों को खारिज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी राजनीति की थी।
नैरेटिव आरएसएस के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया था, लेकिन सत्य ये हुआ कि ये नैरेटिव उल्टा पड़ गया। लोग तो हिंदू के नाते जागरूक हो चुके थे राम जन्मभूमि के बारे में, लेकिन जब कांग्रेस इटालियन लोगों के हाथ में चली गई, सोनिया जी के हाथ में चली गई और एक षड्यंत्र के तहत चर्च के हाथ में जब कांग्रेस खेलने लगी, तब सुधरने का सवाल ही नहीं है। तो राहुल गांधी तो सुधरने वाले हैं नहीं, और बार बार राहुल गांधी आप अगर देखेंगे तो केवल संघ के ऊपर प्रहार करते रहते हैं, विदेशों में जाकर संघ के ऊपर प्रहार करते हैं, भारत के अंदर संघ के बारे में झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन इसका परिणाम आज ये है कि जो अकल पंडित नेहरू को आखिरी 1 वर्ष में आई जिंदगी के, इंदिरा जी को आपातकाल के समय आई कि हमने बहुत बड़ी गलती की संघ को पाबंदित करने की, नरसिंह राव जी को जो समझ में आई, राजीव गांधी को जो समझ में आई, ये अकल आने की गुंजाइश राहुल गांधी के बारे में नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है इस व्यक्ति में है ही नहीं, तो देश उनको गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन उनके पीछे पीछे सारा मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो एक विमर्श, एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहा है, अभी भी संघ कट्टरपंथी है। अब हाथ में त्रिशूल लिए हुए बेचारे बजरंग दल के कार्यकर्ता है, त्रिशूल दिखाते हैं तो उसके बड़े बड़े फोटो छापेंगे, देखो कैसी तैयारियां हो रही है। अरे भैया, त्रिशूल हाथ में लिया है वो आत्मरक्षा के लिए है, और ये जो आतंकवाद इस्लाम के नाम पर चलता है, ये आतंकवाद जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाती है देश से अलग करने के लिए, उनके फोटोज छापने के लिए इनके पास जगह नहीं है, उनके ऊपर स्टोरीज करने के लिए इनके पास एयर टाइम नहीं है। तो ये जो मोटिव